किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है। हाय गाइस, मेरा नाम है जगदीश और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको सिखाती है कि एक गरीब घर की बेटी अपने मुकाम को कैसे हासिल करती है। यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की है। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर शहर के सबसे महंगे होटल पहुंच गया। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आज सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ये बात सुनते हुए दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है और गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिताजी के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, और 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उससे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर जी शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है और हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है, ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बाद उस गरीब पिता की बेटी अब यूपीएस की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजा दिया और गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा, शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही गरीब पिता और बेटी हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता और बेटी आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और सारे गांव वालों को, क्योंकि आपने गरीब का सम्मान किया था। आपने उस दिन पार्टी दी थी, आपने बताया कि मुझे और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसास चुकाने आई हूँ। वो लड़की ये सब कहती जा रही थी और आंखों में आंसू बहती जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।